अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इक़रा वर्तक़ी कोर्स सूरतुल क़लम आयत नंबर 39 से 41 तक। तो आइए हम इन आयात की तजवीद को देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 39। अम लकुम ऐमानुन, अम मीम का इजहार करेंगे, मीम को क्लियर पढ़ेंगे, लकुम में भी क्लियर पढ़ेंगे, साफ पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा गुन्ना नहीं करेंगे इसको। अम लकुम ऐसे नहीं होगा। अम लकुम ऐमानुन, ऐ ये देखें ये जो है इसमें हमें जो है लीन लेटर या मिल रहा है। ऐ इसको कहेंगे ऐ, नॉट ए, ऐ मानुन। अब आप ये देखें कि ये जो दम्मातेन है दो पेश हैं, जैसे एक ये दायरे की शक्ल में जब आते हैं तो इसका मतलब है हमने नून को साफ पढ़ना है। ऐमानुन नुन, क्योंकि इसके बाद आया है आइन। आइन जो है वो हरूफ हलकी का एक हर्फ है, और जब भी हरूफ हलकी के 6 हरूफ में से कोई एक हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाता है तो हम उस नून को साफ पढ़ देते हैं, क्लियर पढ़ देते हैं। उसको कहा जाता है इज़हार हलकी। तो यहाँ ऐमानुन अलैना, फिर यहाँ पर लीन आया है। या लीन या कब होता है? जब उससे पहले जबर हो, जब उससे पहले फतहा हो। अलैना बालिगतुन, अब आप देखें यहाँ पर भी जो है वो दम्मातेन जो हैं दो पेश वो राउंड है ना। तो यहाँ भी फिर क्या होगा? यहाँ पर भी हम बालिगतुन नून को तुन पढ़ेंगे। और इला क्यों? इसलिए देखें हमजा, हमजा भी हरूफ हलकी में से एक हर्फ है। तो बालिगतुन इला, यऊ लीन आ गया, अब वाव लीन है यहाँ पर क्योंकि उससे पहले फतहा है, तो ये लीन यऊ। यौमिल क़ियामती इन्ना, इन्ना अच्छे से गुन्ना करेंगे, नून मुशद्ददा है लेकिन उसको खींचेंगे नहीं। इन्ना लकुम लमा तहकुमून, हा जो है इसकी सिफ्त जो है हम्स की, हवा की, उसको जाहिर किया जाएगा। तहकुमून। आयत नंबर 40। सलहुम, सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ना। अब यहाँ देखें, यहाँ पर मीम जो है ये खाली है। यहाँ पर क्या था? देखें यहाँ पर आपको सुकून नजर आ रहा है, और कहाँ हमने देखा था? यहाँ पर भी सुकून नजर आ रहा है। तो ये जब हम मीम पे सुकून होता है तो हम नून को साफ पढ़ते हैं, क्लियर पढ़ते हैं, अम लकुम। लेकिन जब मीम खाली होता है, मीम साकिन, तो फिर हम उसको कैसे पढ़ते हैं? फिर हम उसको देखते हैं कि उसके आगे वाला हर्फ कौन सा है। अगर उससे आगे वाला हर्फ बा होगा तो हम मीम का इख्फा करेंगे, मीम को 2 काउंट गुन्ना से खींचेंगे। अय्युकुम बिज़ालिका, ठीक है, ये इख्फा शफवी है। अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम। और ये सारी जितनी भी आयात हैं ये खत्म हो रही हैं मद आरिद लिस्सुकून, 2 4 6 काउंट करके आप यहाँ पर रुक सकते हैं। कोई भी 2 कर लें, 4 कर लें या 6 कर लें, आपकी मर्जी। आयत नंबर 41। अम लहुम, देखें फिर मीम पे 2 आप देख रही हैं क्या है? इस पे सुकून का निशान है, तो उसका क्या मतलब है? हम इसको साफ पढ़ेंगे। अम लहुम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अम लहुम। जब भी ये पर का निशान आपको नजर आएगा उस मत को 4 काउंट खींचा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आया है शुरकाउ, और यहाँ पर भी शुरकाइहिम। एक चीज नोट करें कि हमजा देखें इसमें भी आया है लेकिन ये एक लफ्ज में आया है,
यहाँ भी हमजा आया है का के बाद, ये भी एक लफ्ज में। तो जो हमजा जब एक ही लफ्ज में मद असली के बाद आ जाता है तो उसको कहा जाता है मद लाजिम मुत्तसिल। तो ये जो है ये लाजिम मद होती है, इसको 4 काउंट वक्फन वसलन पढ़ा जाएगा। रुकेंगे जब भी 4 काउंट, और जब कंटिन्यू पढ़ेंगे तब भी ये 4 काउंट होगा। और अगर ये दो लफ्जों में आए, यानी मद एक लफ्ज में और हमजा दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ हो, तो उसको कहा जाता है मद जायज मुनफसिल। तो यहाँ हम 4 काउंट करेंगे। शोरा का रा को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि उस पे फतहा है। इस रा को हम मुफखम पढ़ेंगे, भारी पढ़ेंगे। फलयतु हमजा साकिन है, तो यहाँ पर हम हमजा को पढ़ेंगे किससे? थोड़े से शिद्दत के साथ। फलयतु बिशुरा, रा हैवी होगा, क 4 काउंट होगा। बिशुरा इहिम, मीम पे देखें फिर सुकून है, इसको हम खींचेंगे नहीं, बस इतना ही पढ़ेंगे। बिशुरा इहिम इन कानू। अब देखिए नून जो है ये साकिन है और इसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद वाला हर्फ काफ है, तो जब नून साकिन हो और उसके बाद वाला हर्फ काफ, जो 15 हरूफ में से एक हर्फ है, कि जब वो नून साकिन के बाद आ जाता है तो हम उस नून पे इख्फा करते हैं, नून को पढ़ते हैं इजहार और इदगाम के बीच में। इन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इन ये गलत है। इन कानू 2 काउंट गुन्ना करके इसको कहा जाता है इख्फाए हकीकी। इन कानू सादिकीन, यहाँ पर भी हम आरिद लिसुकून करके रुकेंगे। तो ये थे हमारे आज के कायदे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें इन्हें समझने और उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन थुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।